किसी जंगल में एक मोर मोरनी का जोड़ा रहता था। वो दोनों बहुत ही प्यार से रहते थे। उन दोनों में बहुत प्यार था। एक दिन मोरनी मोर से कहती है कि स्वामी, चलो हम अपने समाज के पक्षियों के पास चलते हैं। मोर कहता है, नहीं, अगर हम उनके पास जाएंगे तो उनसे हमारे झगड़े होते रहेंगे। मोरनी कहती है कि स्वामी, यहाँ हम अकेले रहते हैं, अगर हम हमारे समाज के पक्षियों के पास जाएंगे तो सुखी से रहेंगे। मोर कहता है, नहीं, हम वहाँ नहीं जाएंगे, अगर एक डलिया में दो बर्तन रहेंगे तो आवाज़ ज़रूर करेंगे, इसलिए हम अपने समाज के पक्षियों के पास नहीं जाएंगे। उसके बाद वो दोनों उड़कर एक राज्य में जाते हैं। वहाँ का राजा बहुत ही दयालु और बहुत ही शांत स्वभाव का था। उस राजा ने पशु पक्षियों की आवाज़ सुनने समझने की शिक्षा ली हुई थी। राजा शिकार करके आता है और अपनी रानी से कहता है कि प्रिय, हमें बहुत ज़ोर से भूख लगी है, हमारे लिए भोजन लाएं। तभी महारानी चावल और अन्य भोजन लाती है। तभी थाली से एक चावल का दाना गिर जाता है। उस चावल के दाने के पास एक चींटी आती है और उस दाने को खींचकर ले जाने लगती है। तभी उसके पास एक बड़ा चींटा आता है और उस चींटी से वो दाना छुड़ा लेता है और कहता है कि थाली से और चावल उठा कर लाओ। तो चींटी मना कर देती है और कहती है कि नहीं, राजा मुझे दंड देगा। चींटा कहता है कि नहीं, राजा को कुछ पता नहीं चलेगा, तुम जाओ और थाली से कुछ चावल के दाने उठा कर लाओ। चींटी कहती है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तो चींटा उसे ज़बरदस्ती भेजता है। तो चींटी जाती है और वापस लौट आती है और कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी, वो मुझे मार डालेगा। इन सभी बातों को राजा सुन रहा था और फिर चींटा कहता है कि तुम जाओ, जल्दी जाओ। फिर चींटी कहती है, देखो, राजा हमारी तरफ ही देख रहा है, शायद राजा हमारी बातें सुन पा रहा है। चींटा कहता है, नहीं, अगर वो हमारी बात सुनकर किसी से कहेगा तो राजा पत्थर का बन जाएगा। ये सुनकर राजा की हंसी निकल गई। रानी रसोई में थी, वो हंसी सुनकर दौड़कर आई और बोली कि क्या हुआ स्वामी? तो राजा कहता है, कुछ नहीं। तो रानी बार बार पूछती है और कहती है कि आपको बताना पड़ेगा। तो राजा कहता है कि आपको बाद में पछताना पड़ेगा अगर मैंने आपको बताया तो। फिर रानी बोली, अब तो आपको बताना ही पड़ेगा, ऐसी भी क्या बात है जिसे सुनने के बाद मुझे पछताना पड़ेगा? उसके बाद राजा रानी को जंगल में लेकर आ जाता है और बताता है कि चींटा चींटी बातें कर रहे थे। राजा ने जब थोड़ी बात बताई तो राजा थोड़ा पत्थर का बन गया। फिर रानी बोली, स्वामी, आपको पूरी बात बतानी पड़ेगी, ऐसा काम नहीं चलेगा। तो राजा पूरी बात बता देता है और पूरा पत्थर का बन जाता है। फिर रानी वहीं बैठकर रोने लगती है और पछताने लगती है। रानी की जिद के कारण राजा पत्थर का बन जाता है। रानी पत्थर के बने राजा को हिलाने लगती है, लेकिन वो इतना भारी था कि रानी से थोड़ा भी नहीं हिला। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि त्रियाहट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जो भी त्रियाहट मानता है वो नष्ट हो जाता है।